जय हिंद प्यारे साथियों, मैं हूं ब्रजेश। स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो प्यारे साथियों, हम आज जानेंगे प्रॉफिट लॉस में यानी लाभ हानि में। हमारा क्लास आज 6 है, ठीक ना। टाइप हमारा 7 रहेगा। तो चलिए ज़्यादा समय न लेते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सवालों को लगाते हैं, ठीक है। आज हमारा 34 नंबर का क्वेश्चन है और हम क्लास 5 तक पढ़ चुके हैं, जो कि आज हमारा क्लास 6 है, ठीक ना। तो 34 नंबर का क्वेश्चन है, देखते हैं क्या है सवाल। किसी व्यक्ति को 600 रुपये में शर्ट बेचने पर लागत मूल्य का 1/6 हानि होती है। वह किस मूल्य पर शर्ट बेचे कि उसे लागत मूल्य का 1/6 लाभ हो। प्यारे साथियों, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो ये फ्रैक्शन देखकर कंफ्यूज में हो जाते हैं कि आखिर ऐसे सवालों को कैसे लगाएं। तो आप घबराइए मत, आप हमारे पास आए हैं। हम आपको इतना बेहतरीन तरीका से बताएंगे कि आज के बाद आप फ्रैक्शन में फ्रैक्शन जो आता है उससे आप डरना भूल जाएंगे। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सवालों को लगाते हैं। देखिए, दिया है किसी व्यक्ति को 600 रुपये में शर्ट बेचने पर, यह क्या है 600 रुपये हमारा एसपी है, ठीक है ना। क्या है 600 रुपये हमारा एसपी है यानी सेलिंग प्राइस है। अच्छा, यहाँ पर 1/6 हानि होती है तो तुरंत यहाँ पर क्या लिखिए 1/6, ठीक ना। 1/6 लिखेंगे। मैं आपको बताया हूँ कि ऊपर का जो होता है वो प्रॉफिट या लॉस होता है और नीचे का जो होता है वो क्या होता है सीपी होता है, ठीक ना, यानी क्रय मूल्य होता है। ये हमारा सीपी है, सीपी हमारा क्या है 6। अच्छा, ये हानि दिया है तो ऊपर क्या 1 की हानि है और सीपी क्या है 6। तो हम क्या करेंगे कि सीपी में से 1 को घटा देंगे तो हमारा 1 घटाएंगे तो आ जाएगा 5, यानी सेलिंग प्राइस क्या हो गई 5। 6 रुपये की वस्तु को कितना बेचा गया 5 रुपये में, लेकिन इसका मान क्या दिया है, तो इसका मान दिया है 600 रुपये, क्योंकि ये क्या है 600 रुपये सेलिंग प्राइस है। तो इसी तरह हम इसका भी निकाल लेंगे। इसका 5 कितना है 600 का, तो 5 जो है कि 600 का 120 गुना है। कितना है 120 गुना। तो 120 में हम क्या करेंगे 6 का कर देंगे गुणा, तो 12 छक होता है 72। ये हमारा निकल कर क्या आ गया सीपी। लेकिन ये हमारा एग्जैक्ट आंसर अभी नहीं है, हमारा आंसर अब निकलेगा। देखिए यहाँ तक हो गया। अब यहाँ से पढ़िए, वह किस मूल्य पर शर्ट बेची कि उसे लागत मूल्य का 1/6 लाभ हो, ठीक ना। यानी कि अब यहाँ पर हमें क्या बताना पड़ेगा, लाभ बताना पड़ेगा कि किस मूल्य पर उसको बेचना पड़ेगा। देखिए 1/6 है तो फिर 1/6 लिखिए, ठीक ना। इसमें आपको हम बताएं कि क्या होता है सीपी होता है। यहाँ पर लाभ दिया ना तो 6 में 1 जोड़ दीजिए, ये हो जाएगा 7 और ये हो गया 6। अच्छा, 6 का मान कितना दिया है तो उसमें 6 कितना गुना है तो 120 गुना है। अब 120 का क्या कीजिए 7 में गुणा कर दीजिए, 12 7 होता है 84 यानी 840। यानी कि वह उस वस्तु को 840 रुपये बेचेगा तो 1/6 का क्या होगा लाभ होगा। और इस तरीके से ये हमारा बनेगा फाइनली आंसर। चलिए इस टाइप के और क्वेश्चन मैं आपको करा देता हूँ ताकि आपका कंफ्यूजन दूर हो जाए और कॉन्सेप्ट और ट्रिक आपको क्लियर हो जाए। प्रश्न नंबर 35 है, किसी वस्तु को 144 रुपये में बेचने से क्रय मूल्य के 1/7 के बराबर हानि होती है। इसे 168 रुपये में बेचने पर होने वाला लाभ या हानि प्रतिशत बताइए, ठीक ना। यहाँ पर हमें क्या बताना है, लाभ या हानि प्रतिशत बताना है। तो करना क्या है, देखिए यहाँ पर ये दिया है 1/7, इसको हम लिख लेते हैं 1/7, ठीक ना। 1/7 में नीचे वाली वैल्यू क्या है सीपी है और ऊपर वाली प्रॉफिट और लॉस है, ठीक ना। तो यहाँ पर हानि दिखा रहा है यानी 7 में से 1 घटा देते हैं तो ये हो जाता है 6 और ये हो जाता है 7। ये सेलिंग प्राइस है, ये क्या है क्रय मूल्य है, ठीक ना। अच्छा, यहाँ पर अब करना क्या है कि देखिए इसे 168 रुपये में बेचने पर होने वाला लाभ या हानि प्रतिशत बताइए, ठीक ना। अच्छा, यहाँ पर अब क्या करना है, किसी वस्तु को 144 में बेचने पर यानी कि इस 6 का मान दे दिया 144 रुपये, ठीक ना। अब देख लीजिए कितना गुना है, तो 6 दुना के 12, 6 चौक को 24, 24 गुना है ना। इस 7 को भी आप 24 गुना कर दीजिए तो कितना हो जाएगा 7 चौक को 28, 7 दुना के 14, 14 2 16, 168 रुपये। यानी हमारा सीपी निकल कर क्या आ गया 168 रुपये। अब यहाँ पर पूछ क्या रहा है, तो 168 रुपये में बेचने पर होने वाला लाभ यानी सेलिंग प्राइस कह रहा है कि 168 रुपये में अगर हम बेचेंगे तो क्या होगा। अच्छा, सीपी हमारा 168, सेलिंग प्राइस 168, तो यहाँ पर बताइए घटेगा तो यहाँ क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं ना लाभ हुआ ना हानि हुआ, और इस तरीके से हमारा यही बन जाएगा आंसर। यानी ना लाभ हुआ ना हानि हुआ, क्योंकि 168 रुपये के सामान को 168 रुपये में बेच दिया गया है, ठीक ना। उम्मीद करता हूँ कि आपको यह कॉन्सेप्ट और ट्रिक समझ में आ गया होगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं जो अलग टाइप से है। चलिए टाइप हमारा 8 है, क्वेश्चन हमारा 36 है। एक व्यापारी किसी संपत्ति को उसके मूल्य 3/5 में खरीदता है और मूल्य के 5% अधिक में बेचता है। उसे व्यापार में कुल कितने प्रतिशत का लाभ हुआ। यहाँ पर हमें क्या बताना है, प्रतिशत लाभ बताना है। देखिए हमें करना क्या है, यहाँ पर प्रतिशत लाभ बताना है, ठीक ना। ये खरीदता है यानी कि यहाँ पर सीपी हमारा क्या आ जाएगा मूल्य का 3/5 ना। तो यहाँ पर मूल्य को हम दर्शा देते हैं पी से, यहाँ हिंदी में भी लिख देते हैं मूल्य, कोष्टक में कर लेते हैं पी। मूल्य का 3/5 में क्या करता है खरीदता है। आप सबसे पहले काम कीजिए कि इसका आप रेशियो निकाल लीजिए, तो ये हो जाएगा सीपी बटा में ये पी आ जाएगा यहाँ पर, तो बचेगा क्या 3/5। यानी कि संपत्ति का मूल्य 5 रुपये था तो खरीदा गया कितने में,
तो CP बटा P हमारा क्या आ गया 3/5, यानी क्रय मूल्य 3 आ गया, प्राइस हमारा 5 था। तो क्वेश्चन में कह रहा है और मूल्य के 5% अधिक में बेचता है, यानी कि हम सेलिंग प्राइस निकाल लेते हैं मूल्य के, यानी मूल्य हमारा क्या है 5 है, इस पर 5% अधिक लेकर, तो हम देखेंगे कि मूल्य के 5% अधिक में बेचता है, तो यहाँ पर 5% अगर जोड़ेंगे तो 105 हो जाएगा और 100 से कर देंगे भाग, ठीक ना। तो यहाँ पर जब गुणा करेंगे तो आएगा 5 5 25, 5 एकम 5, तो ये आ गया 525 और बट्टा में हो जाएगा 100। देखिए यहाँ पर भाग मत कीजिएगा, क्योंकि भाग करेंगे तो दशमलव आएगा। करना क्या है, ये देखिए हमारा CP है, CP हमारा 3 है, SP हमारा क्या है 525 बटा में 100। आप एक काम कीजिए कि 100 का गुणा इसमें भी कर दीजिए, 100 का गुणा इसमें भी कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 300 और ये 100 से 100 कट जाएगा तो हो जाएगा 525, ठीक ना। अब सीधे आप इसका अंतर कर लीजिए, अंतर कितना है, अंतर हमारा है 225 बटा में, क्यों, क्योंकि देखिए यहाँ पर लाभ निकालना है इसलिए हम अंतर किए हैं, तो 225 अधिका है और ये CP हमारा रहेगा नीचे, यानी क्रय मूल्य, और 100% से कर देंगे गुणा, 2 जीरो से 2 जीरो ये कट गया, इसको काटेंगे तो 3 7 21, 3 5 15, यानी 75%, यही हो जाएगा हमारा आंसर। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को यह कॉन्सेप्ट और ट्रिक अच्छे से समझ में आया होगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको यह सवाल बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं, जो कि सेम इसी तरह है। प्रश्न नंबर 37 है, राघवन ने एक स्कूटर उसके मूल्य के 13/15 में खरीदता है तथा उसे मूल्य से 12% राशि अधिक लेकर उसे बेच देता है, लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। सेम वही करना है, CP बराबर मूल्य में हमारा क्या है 13/15 है, ठीक ना। CP बराबर ये P आ जाएगा यहाँ पर और ये हो जाएगा 13/15, CP हमारा 13, P हमारा क्या आ गया 15, यानी मूल्य हमारा आ गया 15। आप एक काम कीजिए कि यहाँ पर दोनों में 100 का गुणा कर दीजिए, ठीक ना, CP में भी और मूल्य में भी, यानी कि हो जाएगा 1300 और ये हो जाएगा 1500, ठीक ना। जो हम बाद में करते थे वो हम अभी करते हैं, तो ये हमारा CP आ गया, ये हमारा मूल्य आ गया। अब सवाल में कह रहा है कि तथा उसे मूल्य से 12% अधिक राशि लेकर, ये अपने आप में 100% के बराबर है, तो ये हमारा आ जाएगा यहाँ से सेलिंग प्राइस, ठीक ना, क्या आ जाएगा सेलिंग प्राइस आ जाएगा। तो सेलिंग प्राइस हमारा मूल्य पर कितना है 12% अधिक, तो हम 100 में 12% जोड़ देते हैं, तो हो जाएगा 112 बटा में 100, 2 जीरो से 2 जीरो एक कट गया, यहाँ पर गुणा करेंगे तो 15 दूना के 30, 15 कम 15, 15 और 3 18, 15 कम 15, 15 एक हो जाएगा हमारा 16, यानी सेलिंग प्राइस क्या आ गया 1680। 1500 के सामान को 1300 में खरीदा, लेकिन बेचा कितने में 1680 का। इसका आप कर लीजिए अंतर, इसका अंतर करेंगे तो आ जाएगा 380, ठीक ना, 380 हो गया। और नीचे हमारा रहेगा क्रय मूल्य, ठीक ना, क्रय मूल्य क्या है 1300 है, गुणा कर दीजिए 100% से, ठीक ना, क्योंकि अब हमें क्या निकालना है लाभ प्रतिशत निकालना है। तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, ये आ गया 380, तो 380 बटा में 13 हो गया, और इसको जब हम हल करेंगे तो हमारा होगा 13 दूना के 26, फिर 13 9 117, 13 दूना के 26, फिर 13 9 117, शेष पर बचा 3 और बटा में 13, यानी 29 और 3 बटा में 13%, यह बन जाएगा हमारा आंसर। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को यह सवाल अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक ना, क्योंकि इस पर 2 क्वेश्चन हम करा दिए हैं। तो आशा करता हूँ प्यारे साथियों कि आज का यह क्लास बहुत अच्छा लगा होगा और सभी सवाल समझ में आए होंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, चलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।